नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी चुनावी जमीन को मजबूत करने के इरादे से लगी हुई हैं। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए सभी पार्टियां एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने में जुटी हुई हैं। हर तरीके के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, कोई धर्म के सहारे है तो कोई जाति के। लेकिन सभी पार्टियों का मंजिल तो सिर्फ एक है, वो है कुर्सी। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी मिशन 80 के टारगेट से मैदान में उतर रही है। वहीं सपा का दावा है कि बीजेपी को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी 80 सीटों पर एनडीए को हराएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। इस फैसले का असर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा पड़ने के आसार हैं। दरअसल बीजेपी ने मंगलवार को 80 सीटों को 20 क्लस्टर में बांटा है। सरकार के 12 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा 4 पूर्व मंत्री भी प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी के प्रभारियों में से एक प्रभारी हैं गिरीश यादव। उन्हें बीजेपी ने वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर की कमान सौंपी है। ये वो क्षेत्र है जहां समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। गिरीश यादव यूपी सरकार में मंत्री है और उन्हें पूर्वांचल की अहम सीटों की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने सपा को खुला चैलेंज दिया है। इसके अलावा सपा के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और सलेमपुर की जिम्मेदारी यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही को दी गई है। इसके अलावा नगीना, बिजनौर और कैराना की जिम्मेदारी सत्यपाल सैनी को सौंपी गई है। इसके अलावा मैनपुरी, फिरोजाबाद की जिम्मेवारी माठ से विधायक राजेश चौधरी, कन्नौज और इटावा का जिम्मा क्षेत्रीय महामंत्री रामकिशोर साहू को सौंपा है। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और आदिवासी सभी सीटों पर हराएगा। एक सभा में अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था, हमने वर्षों के बाद इंस्टीट्यूशन खड़े किए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन तमाम इंस्टीट्यूशन को बेच दिया है। निवेश के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और जनता को बताया गया कि 40 करोड़ का निवेश आने वाला है। निवेश तो आया नहीं, नौकरी छिन गई, नौजवान बेरोजगार हो गया।